ये कार्यक्रम में एक्चुअली यहाँ पर देवताओं के विस्थापन का कार्यक्रम था। अच्छा, आज विस्थापन और प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम था। तो सब लोग को बताए, ज़मीन तो मिल गया है, अब आप लोग तैयार हो जाइए। इसको हम लोग कैसे घेरेंगे और कैसे हम आयतन बनाएंगे और कैसे हम लोग पूजा पाठ करेंगे समय समय में। सब लोग तैयार हो गया। जोहार। इन दिनों झारखंड प्रदेश में सरहुल की धूम है। आप प्रदेश के कोई भी कोना में जाइए, सरहुल की गूंज आपको सुनाई पड़ेगी, खास करके ये ज़्यादातर आदिवासी समाज में। और ये सरहुल की शुरुआत, महाबोंगा पूजा की शुरुआत मरांगबुरु पारसनाथ पर्वत से हुई है और उसके बाद से सरहुल हर घर में मनाना शुरू हो गया है। इस वक्त मैं मांझी थान गिरिडीह टाउन पे हूँ। गिरिडीह टाउन की क्या इतिहास है, थोड़ा इस चीज़ को हम समझते हैं। मांझी थान की यहाँ सरहुल मनाने के लिए कल यहाँ व्यापक सरहुल होना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ शिरकत करेंगे, ये भी सूचना है। हालांकि ये हम जानेंगे, लेकिन ये मांझी थान को लेके क्या है कि बीच में क्या कुछ हुआ था या फिर यहाँ के सरहुल की क्या कुछ परंपरा है, सीधे तौर पे एक दादा से हम जानेंगे कि क्या कुछ कहते हैं। क्या शुभ नाम हुआ दादा? लखीचंद किस्कू। लखीचंद किस्कू। ये गिरिडीह जो टाउन का मांझी थान है, आज हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, आज सरहुल है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये जो है कि सरहुल आदिवासी पहले जंगल में ही ज़्यादातर रहते थे और सबसे बड़ा हम लोग का देवता जो है से जैसे ठीक है मारंगबुरु जिसको बोलते हैं पारसनाथ, उसको मारंगबुरु बोलते हैं। तो आदिवासी लोग जहाँ भी पहले वास करता था, जहाँ भी नया एगो गांव बनाता था, वहाँ सबसे पहले मांझी थान को स्थापित करते थे। मांझी थान को स्थापित करते थे और इसके बाद में साथ साथ में जाहिर थान भी स्थापित करते थे। तो जाहिर थान, मांझी थान हुआ गांव घर गांव के क्षेत्र जो है ना, उसका एरिया हुआ। देखभाल या जो भी कहिए संथाल लोग को सुरक्षा करने के लिए मांझी थान में जितना देवता होता है वो सब हम लोग करते थे और वो सब पूजा वूजा करते थे। जाहिर थान, एक जाहिर थान रखते थे गांव से थोड़ा सा हट करके जंगल में। तो चाहे सखुआ हुआ या महुआ हुआ या पारस का पेड़ हुआ या बहुत तरह का पेड़, उसी में सब देवता लोग को स्थापित करते थे। तो आदिवासी लोग सबसे पहले जितना भी जंगल वाला फल होता है वो ऐसे नहीं खाता था, बिना पूजा का नहीं खाता था। तो जब सरहुल पूजा होता था, इसके बाद में पूजा वूजा करने के बाद में महुआ सखुआ पे जो है, मतलब वो जो फूल है वो पहले प्रकृति को अर्पण किया जाता है। हाँ, उसके बाद उसको इसके बाद ग्रहण किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। ये गिरिडीह का मांझी थान का इतिहास क्या है? अच्छा, ये तो पूरा ई का है। हाँ, पूरा क्या कहते हैं, पूरा दुनिया का, देश का है। लेकिन गिरिडीह में मांझी थान का स्थापना हम लोग लगभग 96 ना 93 लगभग 93 में हम लोग एगो संस्था बनाए थे, कर्मचारी आदिवासी संघ। अच्छा, ये हम लोग बेंगावा से शुरू किए थे। वहाँ भी बीच बीच में हम लोग उठते बैठते थे, सप्ताह में छुट्टी के दिन में जा कर के बातचीत करते थे, बैठक रखते थे। तो बहुत तरह का हम लोग, बहुत तरह का गरीबी है। मान लो नौकरी करना तो नौकरी करता है, जो नौकरी नहीं करता है उसके लिए दिक्कत था। कचहरी था गिरिडीह में, अस्पताल था गिरिडीह में, तो आने जाने, मान लो आया गया, कोई बीमार पड़ गया आ गया, तो होटल में तो नहीं रह सकता है, पैसा नहीं है। तो हम लोग सोचे कि इसके लिए हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं गिरिडीह के अंदर में। सोचा कि ठीक है, था इतने में कर्मचारी लोग था, सब सलाह मशवरा किया। तो कहा ठीक है, इसके लिए हम लोग ज़मीन का उपाय तो करना होगा। तो हम पहले से यहाँ रहते थे, 1965-66 से हम गिरिडीह में ही रहते हैं। गिरिडीह से ही पढ़े हैं, मकतपुर से। तो हमको तो सारा जानकारी था, हमसे पहले कोई भी यहाँ नहीं रहा है, कोई भी नहीं देखा है। हम लोग ठीक, हम उपाय कर देंगे। तो उसी बीच में क्या हुआ, ये जो एगो यहाँ पर एगो ई बना
बजरंगबली मंदिर। हाँ हाँ, बजरंगबली मंदिर बना, ये तो सामने बस स्टैंड और इधर बजरंगबली मंदिर। मंदिर बजरंग मंदिर बना, हाँ तो ये इसके कब्जा में था। इस क्या नाम था, समता पार्टी लोग भूल रहे हैं, वो लाला जी था। हाँ वही बोला कि देखिए आपके आदमी मेरा वहाँ पर जमीन से घेर लिया, कब्जा कर लिया, बोले कि उसको काहे ऐसा किया, उसको जरा हटा दीजिए। हम कहे देखिए वहाँ तो बजरंगबली मंदिर बन चुका, आप मंदिर को तो हटा नहीं सकते हैं ऐसे। भले आप उसके बदले में अगर कहिएगा कहीं ज़मीन उसका एक्वायर करने के लिए हम कर लेंगे, वो बना हुआ चीज़ हम नहीं हटा सकते, नहीं हटवा सकते हैं। सब इसी के अंडर में था। एक वकील साहब थे, हम भूल रहे हैं क्या नाम है वकील साहब का। हम बोला ठीक है, हमको ज़मीन बताइए। तब यही ज़मीन के बारे में हमको बोले कि यहाँ एगो ज़मीन है, इस पर आप बना सकते हैं। इधर पहले दीवार दिया हुआ था, तो सब लोग को बताए ज़मीन तो मिल गया है, अब आप लोग तैयार हो जाइए, इसको हम लोग कैसे घेरेंगे और कैसे हम आयतन बनाएंगे और कैसे हम लोग पूजा पाठ करेंगे समय समय में। सब लोग तैयार हो गया। तो बेंगाबाद तरफ से लकड़ी उकड़ी सब जितना ईंटा फीटा सब वहाँ से ले आया, ईंटा से वगैरह ले आया। तो हम लोग घेर करके यहाँ मांझीथन स्थापित किया। पहले भी था मांझीथन नहीं था, उसी टाइम से ही किए, घेर घार लिए तब मांझीथन यहाँ पर स्थापित किए। 93 से अस्तित्व। हाँ 93 से। तो इसके बाद में जितना भी हम लोग को जैसे पूजा पाठ करने वाला जैसे पंडित लोग आता ना, उसी तरह से हम लोग कराता। नायके रहता है, हाँ नायके हम बोलते हैं। वो गांव का पूजा उजा वही करते हैं। अच्छा, नायके को चुने, वो तो नायके आज नहीं है, बेचारा गुजर गया। तो उसके बाद में उसका भतीजा भी नायके हैं। तो उसी टाइम से यहाँ से सरहुल मांझीथान में। हाँ, यहाँ से मांझीथान में हम लोग पूजा किया। इसका इतिहास ये क्या, कुछ कार्यक्रम में सुने कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शिरकत कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री तो अभी तत्काल जो कमेटी है ना, उन्हीं लोग को जानकारी है। अच्छा, आपको जानकारी? हाँ, हमको जानकारी नहीं है। इन लोग को ये जो मांझीथान जो यहाँ है वो कर्मचारी संघ के द्वारा, जो आदिवासी कर्मचारी संघ है, उस समय हम अध्यक्ष थे। हाँ उस समय आप अध्यक्ष? हाँ, उस समय अध्यक्ष थे। और सारा जिम्मेवारी हम ही पर था कि कहाँ जमीन है, कहाँ क्या करना है, सारी चीज हमारे ही किए ऊपर ही बा। अच्छा, चलिए। तो हाँ, उसके बाद जब ये हुआ तब यहाँ पर इसके जब यहाँ पर प्रारंभ किए थे, तो उस टाइम में पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मंडी। तो बाबूलाल मंडी को भी यहाँ बुलाए थे, वो भी इस पूजा में वो शिरकत किए थे। वो भी यहाँ पर पूजा वूजा किए थे, वो भी आश्वासन दिए थे हम इसके लिए कुछ करेंगे, लेकिन बाद में नहीं हो सका। ये जो वर्तमान कमेटी अभी चल रहा है, देखिए मेरे साथ बात करने के लिए रामेश्वर जी हैं, मुर्मू जी। अच्छा, ये कमेटी में आप हैं? हाँ हाँ, हम तो बहुत, आप तो पुनः सीनियर सिटीजन हो गए हैं। अच्छा, सीनियर समझे। पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं, और इस माध्यम से जो लोग देख रहे होंगे तो हम उसको भी हम धन्यवाद देते हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में हम बताएंगे। ये कार्यक्रम में एक्चुअली यहाँ पर देवताओं के विस्थापन का कार्यक्रम था। अच्छा, आज विस्थापन और प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम था। तो इसमें ये जो कार्यक्रम होता है धर्मगुरु के माध्यम से, यहाँ पर जो देवताओं को जो नया जगह पर उसको विस्थापित किया जाता है, यही कार्यक्रम आज का था। और महापर्व के लिए कल मनाया जाएगा। कल यहाँ मनाया जाएगा? हाँ, वो कल मनाया जाएगा। जैसे सरहुल लोग कहते हैं, हम लोग बहा पर्व कहते हैं, बहा मनाते हैं। उसमें जैसे फूल का पूजा होता है। तो इसमें ये जो है सो इसका यहाँ का जिस तरह से हमारे ये बताए, तो हम संक्षिप्त में हम भी बता देते हैं यहाँ का क्या स्थिति है। बात है कि यहाँ पर जो शुरुआत हुआ था मांझीथान का 1993 में। हम लोगों ने इसके लिए तैयारी किए थे 1993 के 5 जून 1993 को ये जो सो यहाँ पर एक प्लानिंग किए थे कि यहाँ पर एक मांझीथान होना जरूरी है।
हम लोग, जो बेंगाबाद प्रखंड के अंतर्गत ताराजुरी गांव से शुरू हुआ था। तो उस समय हम लोग ये निर्णय लिए कि आखिर यहाँ गिरिडीह में हम लोग का पूजा के लिए जगह नहीं है। यहाँ पर मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, यानी सब कुछ है। सब लोग, सब समुदाय के लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं, यहाँ आते हैं, गिरिडीह आते हैं या कोर्ट कचहरी आते हैं, सभी लोग करते हैं। लेकिन हम लोग के लिए इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं था। तो इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पर मंझी थान का क्या कहते हैं स्थापना किए 1993, 30 जून 1993 को। हाँ, इसके बाद उस दिन का यहाँ पर प्रशासन ने हम लोग को रोका। उसी दिन हम बता रहे हैं, उसी दिन यह मुहर्रम का दिन भी था, उसी दिन, और 144 धारा लागू था। हम लोग बहुत अधिक संख्या के में जुटे थे और इस जुटान में हम लोग यहाँ के कार्यक्रम को, मतलब यहाँ के इक्वायर के लिए और यहाँ मंझी थान के स्थापना के लिए काम किए थे। हालांकि प्रशासन के लोग हम लोग को उठा के ले गया था थाना में, लेकिन इतना ही जवाब में जो है सो वो लोग चुप हो गए, कुछ बोल नहीं पाया। सही में इस आदिवासी का तो यहाँ मंझी थान है ही नहीं, सभी लोग का है, क्यों नहीं लोग का होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को रोक नहीं पाया। इसलिए यही एक्चुअली वास्तविकता यही है। कल के कार्यक्रम में कौन आने वाले हैं? अगर काल के कार्यक्रम में देखिए, वैसे तो ये हम लोग का पूजा पूरे गांव से लोग आएंगे यहाँ पर, गांव से लोग आएंगे, यहाँ पर पूजा होगा। पूजा के बाद जो यहाँ नायके बाबा जो है सो हम लोग को फूल चढ़ाने के बाद सबको देंगे, सबको बांटेंगे प्रसाद के रूप में, जो परंपरा है। हाँ, ये परंपरा है, यही है मेन। और इसके बाद जो यहाँ पर जो खुशी मनाएंगे, जो तो मनाएंगे ही, बस यही मेन है। मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं? मुख्यमंत्री नहीं, इस तरह का कोई हमको सही रिपोर्ट नहीं है, सूचना नहीं है। हाँ, यही इस तरह का कोई सूचना हमको नहीं है। अगर आते हैं तो अच्छी बात है, यही सब है विशेष रूप से। तो जाहिर तौर पे बाहा पर्व ही सरहुल और सरहुल ही बाहा पर्व है। और ये जो गिरिडीह टाउन में अब जो मांझी थान है, यहाँ बाहा पर्व की शुरुआत हो चुकी है। कल झारखंड सरकार के नगर विकास कला संस्कृति मंत्री सुदीप कुमार शिरकत करेंगे। शुरू में मैंने बताया था कि मुख्यमंत्री जी की भी आने की सूचना है। हालांकि मुझे पता चला कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आने की सूचना नहीं है। नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार यहाँ शिरकत करेंगे। हालांकि ये उनका विधानसभा क्षेत्र भी है। तो देखते रहिए आईना प्लस, फिर मिलेंगे कल क्या कुछ होता है। जोहार।